नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लेकर के चल रहे थे बायोलॉजी TGT बायोलॉजी 2011 का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करा रहे थे। तो पहले लेक्चर में हम 21 प्रश्नों को हल करा चुके थे, नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया था। तो आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 22 से हम आगे आपको कराते हैं। देखिए, पेपर जो आया था 2011 का TGT बायोलॉजी का, ठीक है, कई लोग मानते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल टाइप का था, लेकिन कैसा था, क्वेश्चन किस लेवल के थे उसको देख लिया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई, देखिए जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट्स। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, वह कौन सा है, वह कौन सा क्लास है। कह रहा है सार्कोडिना कि फ्लैजिलेटा है कि स्पोरोजोआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्त वो क्या है, इसका सही उत्तर है स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दूसरा कह रहा है कि फ्लेम सेल्स आर कंसर्न्ड विथ ज्वाला कोशिकाएं। फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं ज्वाला कोशिकाएं, ऐसा कह रहा है। कह रहा है ज्वाला कोशिकाएं श्वसन से संबंधित हैं, गमन से संबंधित हैं कि उत्सर्जन से संबंधित हैं कि जनन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, फ्लेम सेल से, ऐसा कह रहा है। तो दोस्त बता दे आपको कि फ्लेम सेल्स जो संबंधित हैं वो उत्सर्जन से संबंधित हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन से, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, अगला कह रहा है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता इज क्लियरली सीन इन। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, किसमें दिखाई देती है, कह रहा है कि केचुआ में दिखाई देती है कि जोंक में कि एस्केरिस में कि टीनिया में। देखिए, लैंगिक द्विरूपता क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर मेल और फीमेल दोनों को आप देखें और पहचान लें बाहर से देखकर कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर ना पहचान, जैसे अब केचुआ को हम देखें तो क्या हम पहचान सकते हैं कि ये केचुआ है, केचुआइन है, ऐसा तो हम नहीं जान पाएंगे। जोंक है, जोकुआइन है, ठीक है, नहीं समझ पाएंगे। तो लेकिन हाँ, एस्केरिस में जान लेते हैं हम लोग, एस्केरिस में कि फीमेल थोड़ा सा बड़ा होता है और मेल छोटा होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में किसमें क्लियरली सीन होती है, एस्केरिस में। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरीपेटस किसके किसके बीच का कड़ी है, पेरीपेटस एक संयोजन कड़ी किनके मध्य की है, पेरीपेटस। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको बताया था कि नाम और पा और एक बताया था ABR। ठीक है, ये शार्ट हैं, कनेक्टिंग लिंक बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, पा का मतलब पी से पेरीपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, और नियोपिलाइना आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बीच की कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है। तो यहां पर कौन सा लागू होता है, पा। देख रहे हैं आप, पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बीच की कड़ी है, तो इसका सही उत्तर सी है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 क्या कह रहा है, विच प्लांट्स हैज द लार्जेस्ट ओयूल। किस पौधे का ओयूल सबसे बड़ा होता है, किस पौधे का ओयूल सबसे बड़ा होता है, ऐसा कह रहा है। पाइनस का बड़ा होता है कि मैंगीफेरा का कि नीटम का कि साइकस का। यानी पूरे पादप जगत में आप ऐसा समझिए कि पौधे का ओयूल सबसे बड़ा किस्म होता है। ओयूल क्या करता है, मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट और मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, सीड सबसे बड़ा, अब ओयूल बड़ा है तो सीड बड़ा ही होगा। तो दोस्त हम आपको बता दें सही उत्तर इसका क्या है, साइकस। ठीक है, साइकस का ओयूल सबसे बड़ा होता है। किसका, साइकस का ओयूल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, पादप जगत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट इन। द्वितीयक वृद्धि किसमें अनुपस्थित होती है। भाई द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ अगर पाई जाएगी तो उस पौधे की लकड़ी को हम काम में ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, मोटी हट्टी कट्टी तगड़ी होगी। ठीक है, कह रहा है किसमें अनुपस्थित होगी, कह रहा है द्विबीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री जड़ में, एक बीजपत्री तने में, जिम्नोस्पर्म में। तो किसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट होती है मोनोकाट स्टेम में। मोनोकाट एक बीजपत्री पौधे। अद्युप घास हो है तो इसका हमका लकड़ी काम में, इससे सोफा सेट बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे ना, तो बाकी सभी की लकड़ी काम में लेंगे, यूज आती है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है लोकोमोशन बाई पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है,
पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। पैरापोडिया द्वारा गमन किसमें पाया जाता है ऐसा कह रहा है, ठीक है। कह रहा है इकाइनोडर्मेटा में तो नहीं, इकाइनोडर्मेटा में तो होता ही नहीं है पैरापोडिया, ठीक है। कुछ एनिलिड जंतुओं में, कुछ आर्थ्रोपोड जंतुओं में, कशेरुकी में, तो कुछ एनिलिड जंतुओं में होता है। किसमें होता है दोस्त? कुछ एनिलिड जंतुओं में होता है। क्या होता है? लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है स्ट्रोक वैल्यू इन अ हेल्दी एडल्ट मैन इज। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। स्ट्रोक आयतन कितना होता है एक स्वस्थ हेल्दी मैन में, ऐसा कह रहा है, ठीक है। कह रहा है 50 ml कि 50-40 ml कि 72 ml कि 70 ml। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है 70 ml, ठीक है। 70 ml इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगले प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए जिसका भी यह पेपर है भाई बहुत अच्छा है, इस सिलेक्शन तो हमें लगता है कि श्योर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? निम्न में से क्या धमनियों के बारे में असत्य है? देखिए सिरा और धमनी आप जानते हैं कि सिराएं और धमनियां तो क्या है, कह रहा है दीवारें मोटी होती हैं, तो धमनियों के बारे में कह रहा कौन असत्य है? तो धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती है ना, होती है भाई, इसकी दीवार मोटी नहीं तो पंप पकड़ता है, ब्लड बड़ी तेजी से फट जाएंगी, पतली रहेंगी, तो ठीक है। कह रहा है कपाट पाए जाते हैं, नहीं ये गलत है भाई, गलत है। कपाट कहाँ पाए जाएंगे? कह रहा कपाट पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। रक्त प्रवाह की दर ज्यादा होती है, हाँ ज्यादा होती है। उपरोक्त सभी, तो ई कहाँ से? इसमें का जो ऑप्शन है वो बी वाला क्या है? सही उत्तर है हैव वाल्व्स, ठीक है, हैव वाल्व्स, कपाट पाए जाते हैं, ऐसा कह रहा है। यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला कह रहा है नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व इन एमनियोट्स इज, ठीक है। एमनियोट में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कह रहा 8 जोड़ी होती है, 8 जोड़ी कि 9 जोड़ी होती है कि 10 जोड़ी होती है कि 12 जोड़ी होती है? कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 12 जोड़ी, ठीक है। एमनियोट में कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है, 12 जोड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स, ठीक है। कह रहा कार्पस कैलोसम जोड़ता है, किसको जोड़ता है? दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, डाइएन्सिफेलान व मध्य मस्तिष्क को, पॉन्स तथा मेडुला को, मेडुला तथा तंत्रिका रज्जु को, किसको जोड़ता है ऐसा कह रहा है? तो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अर्थात किसको जोड़ता है? दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को। यही इसका सही उत्तर है, ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन मैन आर अबाउट, यानी कह रहा है मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग कितनी होती है? मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती? कह रहा है 1 मिलियन होती है कि 2.4 मिलियन, 5.4 मिलियन, इनमें से एक को नहीं। तो क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर देखिए हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है 2.4 मिलियन, ठीक है, 2.4 मिलियन। अगला कह रहा है टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कह रहा है सर्टोली कोशिकाओं से, लीडिंग सेल्स से, फॉलिकल सेल्स से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे स्रावित होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं से। किससे होता है दोस्त? लीडिंग कोशिकाओं से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर आकर्स ड्यू टू। एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर किस कोर्स से होता है? किससे होता है? T4 के अल्पश्रावण से, T4 के अतिश्रावण से, भोजन में कम आयोडीन से, भोजन में अधिक आयोडीन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या है? T4 के अतिश्रावण से, T4 के अतिश्रावण से, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द ग्रास फैमिली
कॉटिलिडान्स आर कॉल्ड। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो स्कूटिलम। भाई बहुत बार आप पढ़े हैं कि जो घास परिवार होती है इसमें बीज पत्र को कहते हैं स्कूटिलम। स्कूटिलम क्या कहते हैं? स्कूटिलम कहते हैं। इसका सही उत्तर है ए नंबर। ठीक है, स्कूटिलम। इन सब प्रश्नों को आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। रट्टा क्या, अगर समझ पा रहे हैं तो समझ भी लीजिए, ऐसा नहीं आप भाई आप लोग दोष भी देने लगते हैं कि गुरुजी रट्टा से क्या होने वाला है। आपको जैसे मना है ना वैसे कर लीजिए, लेकिन हाँ हाल होना चाहिए पेपर। ठीक है, अगला कह रहा है फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना निषेचन के फल निर्माण क्या कहलाता है? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, कह रहा अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, अपयुग्मन, असंग। देखिए क्या कंफ्यूजन में डाला है, मस्त कंफ्यूजन में डाला है। अनिषेक जनन कह रहा है, अनिषेक फलन कह रहा है। समझिए, समझ रहे? पार्थिनोजेनेसिस यहाँ कह रहा है, पार्थिनोकार्पिक। तो भैया यहाँ देखिए कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रूट प्रोडक्शन, इस कहलाता है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है, देखिए सिनगैमी इन एल्गी ऑकर्स इन। शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? ऐसा कह रहा है, शैवालों में कहाँ पाई जाती है? कह रहा है स्त्रीधारी में तो नहीं, जल में, अंडाशय में, मृदा में। हाँ जल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सिनगैमी? जल में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? जल में, इन वाटर। अगला देखिए कह रहा है विच ऑफ दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और एयरली एम्ब्रियो इनटू फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? किस विधि द्वारा? तो वो विधि है जिफ्ट, GIFT, GIFT, जिफ्ट विधि द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। भाई 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा। अब भाग रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो हम भागने थोड़ी ना देंगे इसको। अब बेटा कहाँ भाग के जाएगा? अभी 40 नंबर क्वेश्चन आ जा 40 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहा है 40 नंबर में इन मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का क्या प्रकार है? ऐसा कह रहा है अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का क्या प्रकार है? तो इसका जो प्रकार है वो है XO टाइप। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोलॉगस फॉर 4 लोकाई द टाइप्स ऑफ गैमीट्स इट विल प्रोड्यूस। ठीक है, एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? कितने प्रकार का युग्मक उत्पन्न करेगा ऐसा कह रहा है। इसमें कितने प्रकार का युग्मक उत्पन्न करेगा? 4 लोकाई हैं तो 4 चौक 16, कितने प्रकार का करेगा? 16 प्रकार का, अर्थात सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी वाला सही उत्तर है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम वाज। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कौन था? कह रहा हाइंड सेकेंड की इको आर फर्स्ट की हाई थर्ड की बैम फर्स्ट। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है भाई? 42 नंबर का जो आंसर है वह क्या है? वह है थर्ड। ठीक है, ये इसका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंड्यूसर इन लाइकोपेरान इज। ठीक है, लाइकोपेरान में प्रेरक होता है। लाइकोपेरान में प्रेरक कौन होता है? कह रहा है रिपेसर अणु, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम। उपयुक्त में से एक कौन होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है लैक्टोज। क्या है भाई? इसका सही उत्तर है लैक्टोज। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का कह रहा है, देखिए 44 नंबर का कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन जीनोम ऑफ 5 × 174 वायरस, यानी 5/174 विषाणु के जीनोम में बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होती है? लो भैया कितनी होती है ऐसा कह रहा था। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, 5386। 5386 इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू HGP अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स इन अ ह्यूमन सेल इज। HGP के अनुसार मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या है लगभग
कितनी है लगभग संख्या, तो संख्या है कितनी 30,000 से 32,000 तक, 30,000 से कितना 32,000 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर का देखिए जरा, 46 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है। कह रहा है हीमोफीलिया, सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस, क्राइडुचैट सिंड्रोम, सिकिल सेल एनीमिया। ठीक है, तो कौन सा इसका सही उत्तर है, क्राइडुचैट सिंड्रोम, क्राइडुचैट सिंड्रोम इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है गायनेकोमैस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व इन, गायनिकोमैस्टिया अवस्था दिख सकती है, किसमें दिख सकती है, कह रहा है डाउन सिंड्रोम में, कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में, नहीं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, टाइगर एंड मैन आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद किसके उदाहरण हैं। कह रहा है होमोलागस ऑर्गन्स के, एनालागस, वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। तो इसका सही उत्तर क्या है, होमोलागस ऑर्गन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, 49 नंबर। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्या कर रहा है, हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइटिक स्टेज इज सीन इन। ठीक है, हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइट स्टेज इज सीन इन, किसमें सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो वो होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जबकि ब्रायोफाइटा इसका मुख्य पौधा है, गैमेटोफाइट होता ही है सबसे ज़्यादा तो इसमें, लेकिन सबसे कम विकसित किसमें होता है, इसमें एंजियोस्पर्म में। इसका सही उत्तर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बड इनटू टेंड्रिल। ठीक है, क्या कह रहा है, कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें, विषम का चयन करें कह रहा है, कुकुम्बर, पपकिन, वाटरमेलन और बाउगनविलिया। भैया ये सब तीनों एक समानता है, ये विषम है, बाउगनविलिया। ठीक है, बाउगनविलिया इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, आज के हमारे सीरीज में बस हम 50 क्वेश्चन तक लेकर के पहुँचे हैं। ठीक है, आज 21 के आगे तक हुआ, लगभग 29-30 क्वेश्चन हुए, और इसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।